A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine and I hope that you all made money today. And जो हमने एनालिसिस किया था कल की, हम हो सकता है कि आज मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहे या नेगेटिव रहे। एंड जो पैटर्न्स हमने डिस्कस किए थे कि मार्केट हो सकता है कि ऊपर खुले और उसके बाद एक डिप ले, और वैसा ही एक्चुअली मार्केट ने आज किया। एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस एंड थैंक्स टू यू गाइज। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि अब आगे क्या और व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इन द मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की जो कैंडल है मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, इट्स नॉट टू वरी समथिंग। एंड और इस चीज़ को देख के कि हम एकदम बेयरिश हो जाएं, एंड आई डोंट थिंक कि ये करना सही होगा। मार्केट ने इतना अच्छा रनअप दिया है तो मार्केट विल टेक अ रेस्ट, और अगर इसका ब्रेकआउट अच्छे से होना है, जो कि एक ट्रू ब्रेकआउट होगा, तो वो हमने कल यही डिस्कस किया था कि मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल मार्केट फर्दर और थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। एंड टुमारो इज़ वेडनेसडे, एंड एज आई ऑलवेज से कि वेडनेसडे विल स्क्रू योर माइंड। तो बेटर यही होगा कि एज एन ऑप्शन बायर आप कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करें कल, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपनी जो क्वांटिटीज़ हैं उनको कम करें। लिमिट योर ट्रेड्स, बिकॉज कल बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड उसके बाद आपके स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होंगे और इवेंचुअली वो फिर एक फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव डे आपके लिए जा सकता है। सो बेटर यही होगा कि हम कम से कम ट्रेड लें और अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। सो दिस इज़ दी चार्ट ऑफ निफ्टी ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, और यहीं से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से हम थोड़ा सा नीचे आए हैं, और वापस मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की ओपनिंग एक पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए और फिर वापस इसके अंदर एक और कैंडल बने। अगर कल मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना के इस हाई को निकाल देता है जो कि मंडे का हाई था, अगर मार्केट उस हाई को निकाल देता है, दैट मीन्स वी आर फर्दर मोर बुलिश, और वो एक इनसाइडर बार ब्रेकआउट होगा, एंड दैट विल बी अ कंफर्मेशन टू गो क्लियरली बुलिश और फॉर अच्छे टारगेट्स, और फर्दर अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम। लेट्स डिस्कस ऑन आवरली टाइम फ्रेम। सो आवरली टाइम फ्रेम पे अगर अपन चल के देखते हैं चार्ट्स को, तो क्लियरली ये दिखाई देता है कि मार्केट ने आज कोई एक्शन किया नहीं। हालांकि बहुत ज़्यादा वॉयलेंट मूव्स थे। अगर मार्केट गिरता था तो रिकवरी भी फास्ट दे रहा था, और उतनी ही फास्ट एक फॉल भी आ रही थी। तो बोथ साइडेड बहुत ज़्यादा चॉपीनेस थी, और मार्केट ऐसा बिहेव जनरली तब करता है जब या तो वो एक नया कोई हाई बनाने वाला है, या बॉटम फॉर्म कर रहा है, या फिर एक टॉप फॉर्म कर रहा है। बट लेट्स जस्ट नॉट जंप ऑन टू दैट, बिकॉज हम अगर ऐसे जंप करेंगे कंक्लूजन्स पे तो वी विल रूइन आवर ट्रेड्स, और एक बायस हमारे दिमाग में क्रिएट होगा, एंड आई डोंट थिंक कि वो बायस हमें क्रिएट करना चाहिए। सो क्लियरली मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है, और ये एक गैप बॉर्डर है। दिस विल एक्ट एज ए गुड सपोर्ट। अगर मार्केट यहाँ पे आता भी है तो इमीजिएटली वो ब्रेक डाउन करके गैप फिल नहीं कर सकता। हाँ, हालांकि अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में फॉल आती है कोई, तो हो सकता है कि एक हमें गैप फिलिंग देखने को मिल सके। और दूसरा, फिर ये जो ट्रेंड लाइन थी हमारी, दिस वन, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसका एक मार्केट टेस्ट करे और उसके बाद वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। सो बेटर यही होगा कि हम ऑब्जर्व करें रादर देन किसी ट्रेड में जंप करने के अलावा हम ऑब्जर्व करें फ्रॉम ए बर्ड्स आई व्यू कि मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाहता है। बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड, बैंक निफ्टी ने एक अच्छा आज जो है ट्रेड दिया था हमें मॉर्निंग में। ये जो एक ट्रेंड लाइन थी, इसका रीटेस्ट जब बैंक निफ्टी ने किया था तो मैं यहाँ पे लॉन्ग गया था, और उसके बाद अच्छा खासा हमने यहाँ पे बुक किया था। फिर एक वापस डे एंड पे मार्केट ने अच्छी खासी फॉल दी है, एंड वो फॉल एक्चुअल में बहुत रैपिड थी, और विक्स भी एक्चुअल में आज शूट अप हुई है। तो वी विल हैव टू लुक एट द डेटा, हाउ द डेटा इज डेवलपिंग फॉर द डे आफ्टर टुमारोज एक्सपायरी। बट आई थिंक कि ये एक्सपायरी साइडवेज जाने वाली है, इतना कोई बड़ा एक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट देखने को भी मिल सकता है। वो डेटा पे डिपेंड करेगा, और दूसरा टेक्निकल्स पे डिपेंड करेगा। डेटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टेक्निकल्स। मैं ये पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूँ, और अभी वापस ये बोलूँगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है, बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, तो दिस विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है। ऑन निफ्टी आई विल गिव यू अ नंबर
दैट इज 18,110। इसके ऊपर वी आर बुलिश और इसके नीचे हम जब तक हैं तब तक बुलिश बैट्स पोजिशनली आई डोंट थिंक यू शुड कैरी। स्टॉक स्पेसिफिक आप जा सकते हैं बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी है। टाटा मोटर्स में भी आज था और वो मैंने कल मार्केट आवर्स में भी यही शेयर किया था जब टाटा मोटर्स ने एक ब्रेकआउट बनाया था मेरे ग्रुप में। मार्केट आवर्स में आई हैड शेयर दैट चैनल और अच्छा खासा आज टाटा मोटर्स ने मूव दिया। आईटीसी स्ट्रॉन्ग है एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड आईटी अभी भी लैग कर रहा है। उसका रीज़न है कि आईटी का जो इन्फ्लो है, आईटी का जो पैसा निकल के सेक्टर रोटेशन, दिस इज हाउ सेक्टर रोटेशन वर्क्स, ऑलराइट। आईटी का पैसा निकलेगा वो फिर कंज्यूमर और उन सब में जाएगा। सो माई सजेशन टू यू विल बी कि अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म का कुछ पोर्टफोलियो या आप मीडियम टर्म के लिए कुछ स्टॉक्स अगर देखना चाहते हैं तो कंज्यूमर स्टॉक्स पे जाएं, जैसे कि टाटा कंज्यूमर हो गया, टाटा कॉफ़ी, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स से हमें डील करते हैं, which will be a better bet going forward rather than going with power like Reliance, Tata Power। और जो पावर स्टॉक्स हैं आई थिंक उनमें हमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की अभी ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज द टेक्निकल फ्रंट। नाउ वी विल डिस्कस द एफएनओ डेटा फॉर टुमारो। सो दिस इज द एफएनओ डेटा फॉर टुमारो एंड क्लियरली यू कैन सी क्लाइंट्स हैव गॉन बुलिश, वेरी बुलिश। एफआईआईज गए हैं बेयरिश, प्रोज गए हैं बेयरिश और डीआईआईज गए हैं बुलिश। बट ये हमारी समरी है और हम नेट बेसिस पे चल के एक बार देखते हैं पोजीशंस की क्या डेवलप हुई हैं, कोई मेजर चेंज आया है पोजीशंस में या नहीं। वी विल हैव टू लुक फॉरवर्ड। नाउ दिस इज द इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में चल के देखते हैं तो क्लाइंट्स अभी भी बियरिश बेट्स लेके बैठे हुए हैं और 4000 नेट बेसिस पे वो शॉर्ट हैं इंडेक्स फ्यूचर में। डीआईआईज भी शॉर्ट हैं और एफआईआईज जो हैं उन्होंने आज अपने लॉन्ग्स कम किए। ज़्यादा क्वांटिटी उन्होंने लॉन्ग्स कम नहीं करी बट हाँ फ्रेश शॉर्ट ज़रूर ऐड किए हैं और ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है बट अभी भी नेट बेसिस पे दे आर होल्डिंग 73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स। प्रोज जो ऑन दी अदर हैंड उन्होंने आज लॉन्ग्स क्लोज किए, शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, अब वो 9,000 नेट बेसिस पे इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट में आ गए। इंडेक्स कॉल के डेटा पे चलते हैं तो इंडेक्स कॉल का डेटा बताता है कि क्लाइंट्स जो हैं वो 1,14,000 कॉल लॉन्ग में आ गए हैं। 2 दिन पहले 1,23,000 कॉल शॉर्ट में थे, मतलब कॉल राइटिंग करके गए थे। आज क्लाइंट्स जो हैं वो 1,14,000 कॉल बाइंग में आ गए हैं। दिस इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर द मार्केट्स। आज अच्छी खासी इन्होंने बाइंग करी है 99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। सो अपसाइड को होल्ड करने का काम ये ज़रूर कर सकती है पोजीशन एफआईआईज, बट अभी भी अच्छे खासे क्वांटिटी में लॉन्ग्स होल्ड कर रहे हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1,13,000 उनके जो लॉन्ग्स हैं अभी भी इंटैक्ट हैं इंडेक्स कॉल में। बट द पॉइंट जो हमें नोट करना चाहिए वो ये है कि उन्होंने आज फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं और लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं। और जहाँ तक मुझे दिखाई देता है तो हो सकता है कि अपर लेवल्स पे जो कॉल राइटिंग है वो एफआईआईज करके गए हैं, नो डाउट अबाउट इट। और प्रोज हमारे आज बहुत अच्छी कॉल राइटिंग भी करके गए हैं। तो 2,28,000 कॉल राइटिंग किसकी है? प्रोज की है। तो अपर लेवल्स अब कैप्ड हैं और वो प्रोटेक्टेड रहेंगे प्रोज और एफआईआईज दोनों से। सो इस एक्सपायरी में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम 18,100 को क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम उसके ऊपर ही खुलते हैं तो हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग एक मूव हमें देखने को मिले। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रोज एटलीस्ट 18,200 तो नहीं आने देंगे और 18,200 के ऊपर जितनी भी कॉल राइटिंग है वो प्रोज की ही होगी, स्मार्ट मनी की ही होगी और दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इट। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं तो अब रिटेलर्स वापस से पुट राइटिंग स्टार्ट कर चुके हैं। आज उन्होंने 1,31,000 नेट बेसिस पे पुट राइट करी है, नॉट ए गुड साइन फॉर द मार्केट्स। 37,000 नेट बेसिस पे अभी वो पुट राइटिंग में आ गए हैं। और एफआईआईज जो हैं वो 1,64,000 पुट्स में अब आ चुके हैं। आज उन्होंने लॉन्ग्स अच्छे खासे ऐड किए हैं। सो ये फ्रेश लॉन्ग्स देख के मुझे लग रहा है कि आई एम थिंकिंग कि मार्केट की ओपनिंग जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है आई गेस। और अगर नहीं होती है तो हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है तो वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा जहाँ पे ये क्वांटिटी और बढ़ेगी, रिटेलर्स की पुट राइटिंग और बढ़ेगी
और जो हमारे स्मार्ट मनी हैं उनकी शॉर्ट पोजीशंस और बढ़ेंगी. तो वी विल हैव टू लुक इन द लाइव मार्केट की ऑप्शन चेन क्या बता रही है. और प्रोज जो हैं उन्होंने अपनी पुट राइटिंग आज क्लोज करी है, शॉर्ट्स उन्होंने क्लोज किए हैं, बट अभी भी 1,47,000 पुट्स जो हैं वो राइट करके बैठे हुए हैं. तो नीचे का एक्शन भी इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल सकता. आई मीन शॉर्ट पोजीशन अगर मार्केट गिरता भी है तो वो रिकवरी भी फास्ट देगा, बिकॉज यहाँ पे प्रोज उन लेवल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हैं. तो दो सिनेरियो हैं. मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो लुक फॉर द कंसोलिडेशन होगा. अगर कल पूरा दिन मार्केट गैप अप खुल के ऊपर सस्टेन करता है और कंसोलिडेशन करता है और डे एंड पे आते आते कहीं अगर वो नेगेटिव बंद होता है तो यू विल हैव टू चेक कि कल पोजीशंस क्या डेवलप होती हैं. और उस केस में आई विल सजेस्ट यू टू नॉट होल्ड लॉन्ग्स फॉर दिस एक्सपायरी. ऑलराइट, मेरा सजेशन यही रहेगा. और अभी भी मैं यही कहूँगा कि जस्ट डोंट जंप और बियरिश पोजीशन नहीं बनानी है. लेट द मार्केट कन्फर्म इट. प्राइस को बताने दो कि मार्केट नीचे जाना चाहता है, चार्ट्स को बताने दो, उसके बाद हम कोई शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करेंगे. अननेसेसरीली जंप करना इज नॉट अ गुड आइडिया. स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एक हमें साइन देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं और लॉन्ग्स भी अच्छे खासे क्लोज किए हैं एफआईएस ने, और क्लाइंट्स ने लॉन्ग्स बहुत सारे ऐड करें. सो अभी स्टॉक्स में थोड़ा सा लॉन्ग्स करने से बचें और देखें कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है. अननेसेसरीली किसी भी लेवल पे लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है. एंड वी विल हैव टू लुक फॉर दी चार्ट्स. उसके बाद ही ये डेटा थोड़ा सा कंफर्म होगा बेरिश साइड का. बट ये डेटा ऐसा है कि मार्केट या तो गैप डाउन खुल के रिकवर हो सकता है, अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप अप खुलता है, कंसोलिडेशन करता है, और उसके बाद डे एंड पे हमें अगर फॉल दिखती है तो और पोजीशंस मैं ये मान के चलूँगा कि स्मार्ट मनी ने अपनी शॉर्ट साइड में ऐड करी हैं. ऑलराइट, तो अभी हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे, वहाँ डिस्कस करते हैं कि क्या डेटा निकल के आ रहा है. सो दिस इज़ द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी. निफ्टी में 18,000 पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है, और ये कॉल राइटिंग जो करके गए हैं ये स्मार्ट मनी की कॉल राइटिंग है. बट कुछ पुट्स में जो है वो कवरिंग है, और आई थिंक कि ये रिटेलर्स की पुट्स जो हैं वो कवर हुई हैं. बट यहाँ पे एक जो थोड़ा सा दिक्कत देने वाली सीन है वो ये है कि 17,850 से जो पुट राइटर्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं. एंड आई थिंक ये स्मार्ट मनी रिमूव करके गया है. सो ओपनिंग आई थिंक कल नेगेटिव हो सकती है मार्केट में, जहाँ तक मुझे ऑप्शन चेन देख के लग रहा है. तो वी विल हैव टू बी कॉशियस. बट एक अच्छा खासा OI जो डेवलप्ड है वो 17,800 पे अच्छा खासा OI है, तो इट शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट. 17,800 एक अच्छा सपोर्ट एक्ट करना चाहिए. और रेजिस्टेंस हमारा फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है 18,000, एंड आई डोंट थिंक कि वो इस एक्सपायरी में ब्रेक होगा. ऑलराइट, एंड यस 18,200 पे भी बहुत अच्छा खासा OI है. इनफैक्ट ऊपर के सारे लेवल्स पे बहुत अच्छा खासा OI है, एंड दैट इज स्मार्ट मनी की कॉल राइटिंग. बैंक निफ्टी में चल के देखते हैं. तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओके, यहाँ पे 38,000 पे भी नेगेटिव OI है. इनफैक्ट नीचे के काफ़ी लेवल्स पे इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव OI है. एंड या तो स्मार्ट मनी ने अपना प्रॉफिट बुक किया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लॉन्ग अनवाइंडिंग. तो या तो ये वो है, बट ये जो इमीडिएट लेवल पे जो एक अनवाइंडिंग आई है जो नेगेटिव OI है, दिस इज इंडिकेटिंग मी ऑफ एन नेगेटिव ओपनिंग टुमारो. बट 37,500 हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, और उसके बाद हमारा 37,500 इमीडिएट अच्छा सपोर्ट है. बट 38,000 हमारा एक फ्लिप लेवल हो सकता है. 38,000 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो हम नीचे निकल सकते हैं, और अगर ऊपर टिकते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग हमें मूव देखने को मिल सकता है जो 38,000 पे जो कॉल राइटिंग है उसके लिए. बट ओवरऑल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच एक्शन, ना तो डाउन साइड की तरफ ना अप साइड पे. यू हैव टू बी कॉशियस ऑन दी बोथ साइड. दैट इज माई सजेशन. That's all from my side, guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, and do let me know in the comment section below that how was my video today. Thank you all, and take care. Bye bye and good night.